हेलो दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर। 1 मई के करंट अफेयर के बारे में इसका पूरा डिटेल जानेंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का करंट अफेयर। सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश बना है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना है। तो वह बना है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। कम गति पर स्व ड्राइविंग वाहनों के उपयोग के लिए घोषणा करने वाला पहला देश बन गया है। यूके स्वायत्त ड्राइविंग यानी कि स्वतः जो अपने आप ड्राइविंग होता है, तकनीकी को आगे बढ़ाने में सबसे आगे रहना चाहता है। यूके की सरकार ने अनुमान लगाया है कि यूके की लगभग 40% कारों में 2035 तक स्व ड्राइविंग क्षमता होगी। इससे देश में 38,000 नौकरियों का सृजन होगा। ALKS की गति सीमा 37 मील प्रति घंटा निर्धारित की जानी है। ALKS एक एकल लेन में चलाए जाएंगे। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री जो कि हैं बोरिस जॉनसन। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। अगला है राज्य समाचार। वो था अंतर्राष्ट्रीय समाचार, ये है राज्य समाचार। करनाल प्रशासन ने ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील शुरू किया। देश भर में ऑक्सीजन की कमी के मद्देनज़र करनाल प्रशासन हरियाणा ने कोविड-19 महामारी और ऑक्सीजन संकट के खिलाफ लड़ाई में अस्पतालों की सहायता के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील नामक योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य कोविड रोगियों का इलाज करने वाले अस्पतालों को चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कराना है। इस पहल के तहत 100 ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा एक मोबाइल ऑक्सीजन बैंक नामक एक वाहन होगा। जो वाहन किसी भी जिला अस्पताल में पहुंचेगा, जो इसकी तत्काल आपूर्ति की आवश्यकता जहां होगी वहां पर यह पहुंचेगा। यह राउंड क्लॉक सेवा क्षेत्र के विभिन्न अस्पतालों की मांगों को पूरा करने में सक्षम है। करनाल जिले के सभी अस्पतालों के लिए यह पहल क्रियाशील है। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हरियाणा की राजधानी जो कि है चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल है करंट टाइम के सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो कि प्रेजेंट टाइम में है वो है मनोहर लाल खट्टर। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला है व्यवसाय समाचार। SIDBI ने MSME के लिए SHWAS और AROG ऋण योजनाएं शुरू की। भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक SIDBI ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में आवश्यक वित्तीय सहायता के साथ MSMEs के लिए 2 ऋण उत्पादन लॉन्च किए हैं। ये दोनों नई त्वरित ऋण वितरण योजनाएं MSME द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सांद्रता, ऑक्सीमीटर और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति से संबंधित उत्पादन और सेवाओं के लिए वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करेगी। 2 नए ऋण उत्पाद कौन से हैं वो जानते हैं। पहला है कोविड-19 की दूसरी लहर के खिलाफ युद्ध में हेल्थ केयर क्षेत्र को SIDBI की सहायता, और दूसरा है AROG कोविड-19 महामारी के दौरान पुनः प्राप्ति और ऑर्गेनिक विकास के लिए MSME को SIDBI की सहायता। यह योजना भारत सरकार के मार्गदर्शन में तैयार की गई है जो ऑक्सीजन सिलेंडरों, ऑक्सीजन सांद्रता, ऑक्सीमीटर और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति से संबंधित उत्पादन और सेवाओं के लिए धन की सुविधा प्रदान करेगी। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है SIDBI जो बैंक के MD और CEO हैं वो हैं S रमन। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। SIDBI का मुख्यालय लखनऊ में है जो कि उत्तर प्रदेश में है। अब नियुक्तियों के बारे में जानते हैं कि इस महीने कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं। तो अमिताभ चौधरी फिर से बने हैं एक्सिस बैंक के MD और CEO। अमिताभ चौधरी को बैंक बोर्ड द्वारा 3
3 वर्षों के लिए निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक के प्रबंधक निर्देशक और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। इनका दूसरा 3 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2024 तक रहेगा। इनका जो कार्यकाल शुरू हुआ है 1 जनवरी 2022 से वो शुरू होगा और ये पूरा चलेगा 31 दिसंबर 2024 तक। चौधरी को पहली बार 1 जनवरी 2019 से प्रभावी 31 दिसंबर 2021 तक की 3 साल की अवधि के लिए एक्सिस बैंक के प्रबंधक निर्देशक यानी एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके पहले वह एचडीएफसी स्टैंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ थे। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्सिस बैंक का मुख्यालय जो कि मुंबई में है। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी। अगला है पॉइंट समझौता ज्ञापन। जनजाति विकास के लिए द लिंक फंड के साथ ट्राइड ने किया समझौता। ट्राइबल को ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत में आदिवासी परिवारों के लिए सतत आजीविका नामक एक सहयोगात्मक परियोजना के लिए द लिंक फंड के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। परियोजना के तहत दोनों संगठन मिलकर काम करेंगे। आदिवासी विकास और रोजगार सृजन। आदिवासियों को उनकी उपज और उत्पादों में मूल्य वृद्धि के लिए सहायता प्रदान करके लघु वनोपज में एमएफपी उत्पादन और सिल्क विविधीकरण, कौशल प्रशिक्षण और मूल्य परिवर्धन की वृद्धि के लिए मूल्य संवर्धन में दक्षता के लिए तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से आय और रोजगार सृजन में वृद्धि के लिए सतत आजीविका और मूल्य संवर्धन करेगा। अगला है इंडियन बैंक ने बीएसएनएल के साथ किया समझौता। इंडियन बैंक ने प्रतिस्पर्धी बाजार दरों पर इंडियन बैंक को निर्बाध दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मतलब यह है कि टेल्को सामान्य से कम दर के लिए बैंक को अपनी सेवाएं दे रहा है। बैंक पहले से ही देश भर में अपने वाइड एरिया नेटवर्क के लिए बीएसएनएल और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की सेवाओं का उपयोग कर रहा है। चेन्नई टेलीफोन के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर वीके संजीव ने कहा है कि बीएसएनएल और इसकी सहायता एमटीएनएल भारतीय बैंक की 5000 शाखाओं और एटीएम को जोड़ रही है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंडियन बैंक का मुख्यालय जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। इंडियन बैंक के सीईओ हैं जो कि करेंट टाइम में है वो है पद्मजा चंदूरू। इंडियन बैंक के जो सीईओ हैं करेंट टाइम के वो हैं पद्मा चंदूरू। इंडियन बैंक की टैगलाइन है योर ऑन बैंक बैंकिंग दैट ट्वाइस एज गुड। अगला पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है भारत संचार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी कौन है तो वो है प्रवीण कुमार पुरवार और भारत संचार निगम लिमिटेड का मुख्यालय है नई दिल्ली। रैक एंड रिपोर्ट। वैश्विक स्तर पर शीर्ष 7वां है वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में एलआईसी 2021 के लिए ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस शो की रिपोर्ट में राज्य के स्वामित्व वाली बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में उभरी है। वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यांकन और मजबूत बीमा ब्रांडों की पहचान करने के लिए लंदन स्थित ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस द्वारा वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान भारतीय बीमा ब्रांड है जो कि गाइस ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तो आप इसे देख लीजिएगा। सबसे मूल्यवान भारतीय बीमा ब्रांड एलआईसी जो कि 10वां रैंक मिला है। सबसे मजबूत भारतीय बीमा ब्रांड एलआईसी यानी तीसरा एलआईसी मतलब तीसरा ये सबसे मूल्यवान भारतीय बीमा ब्रांड 10वां नंबर पे है एलआईसी। सबसे मजबूत भारतीय बीमा ब्रांड तीसरे नंबर पर एलआईसी है। सबसे मूल्यवान वैश्विक बीमा ब्रांड जो है पिंग एंड इंश्योरेंस जो कि चाइना में है और सबसे मजबूत ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड है पोस्ट इटालियन जो कि इटली में है।
अगला है महत्वपूर्ण तिथियां। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो कि 1 मई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे मई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में भी जाना जाता है। हर साल 1 मई को दुनिया भर में इसे मनाया जाता है। इस दिन मजदूर वर्ग के संघर्ष, समर्पण और प्रतिबद्धता का जश्न मनाया जाता है और कई देशों में वार्षिक सार्वजनिक अवकाश होता है। 1 मई 1886 को 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग के समर्थन में शिकागो और कुछ अन्य शहर एक प्रमुख संघ प्रदर्शन के स्थल थे। 1889 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस ने घोषणा की कि हेमार्केट संबंध के स्मरण में 1 मई को श्रम बल के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अवकाश होगा, जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में जाना जाता है। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो कि जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष हैं गाय राइडर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है निधन। वरिष्ठ टीवी पत्रकार रोहित सरदाना का निधन। प्रसिद्ध टीवी पत्रकार और न्यूज एंकर रोहित सरदाना का निधन घातक कोविड-19 संक्रमण के बाद दिल का दौरा पड़ने के कारण हो गया। युवा पत्रकार की आयु सिर्फ 41 वर्ष थी। 2017 में आज तक जाने से पहले सरदाना, गाइस ये जो युवा पत्रकार थे यानी कि रोहित सरदाना, इनकी आयु थी 41 वर्ष और इनकी कोविड-19 के कारण हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई है। 2017 में ये आज तक पे काम करते थे। इसके पहले 2004 से ये जी न्यूज़ से जुड़े थे। इसके साथ उन्होंने भारत में समकालीन मुद्दों पर चर्चा करने वाला कार्यक्रम ताल ठोक की मेजबानी की, जबकि आज तक के साथ वह डिबेट शो दंगल की मेजबानी कर रहे थे। सरदाना को 2018 में भारत सरकार द्वारा गणेश शंकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है विविध। बीआरओ के कमांडिंग अधिकारी नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी वैशाली एस हिवाशे सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, जहां वह भारत चीन सीमा सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगी। गाइस ये जो वैशाली हैं महाराष्ट्र के वर्धा से हैं और करगिल में अपना पिछला कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा कर चुकी हैं। पहली बार सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने भारत चीन के सीमा के साथ एक हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक सड़क निर्माण कंपनी आरसीसी को कमान सौंपने के लिए एक महिला अधिकारी की नियुक्ति की है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है बीआरओ के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। बीआरओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। बीआरओ की स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को और बीआरओ का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बनते हैं और आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।